ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार लगाती रही है, सरकार के सदस्य लगाते रहे और ऐसे में नगर निगम को भ्रष्टाचार का केंद्र बताया जाता रहा है। दो झारखंड के बड़े नगर निगम, रांची नगर निगम और धनबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक साथ छापेमारी की, लेकिन इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति तब बन गई जब रांची मेयर ने एसीबी की टीम को अपने काम करने से रोका। जी हां, एसीबी की टीम को छापेमारी के दौरान रोका जाना हंगामे की वजह बन गया और इसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। एसीबी की टीम रांची नगर निगम में कार्यालय में छापेमारी करने पहुंची, लेकिन राज्य रजिस्ट्री ऑफिस रांची और डोरंडा थाने पर भी इस दौरान छापेमारी की गई भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर और वहां होने वाले कामों की विस्तृत पड़ताल की गई। छापेमारी के लिए महानिदेशक सह ब्यूरो प्रमुख एसीबी द्वारा निर्देश दिया गया था। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक एसीबी की टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान रांची नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ। मेयर आशा लकड़ा ने एसीबी की टीम को छापेमारी करने से रोका, तो दूसरी ओर धनबाद नगर निगम कार्यालय पहुंची एसीबी की टीम ने नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप से जांच के लिए विकास कार्यों की फाइल की मांग की, जिसके बाद निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में वहां भी हड़कंप मच गया। एसीबी के अधिकारी धनबाद नगर निगम कार्यालय में बैठकर फाइलों को काफी बारीकी से खंगालते नजर आए। हम लोग यहाँ प्रिवेंटिव चेक के तहत यहाँ आए हुए हैं और इस शाखा में हम लोग जितना यहाँ शाखाएँ हैं सभी शाखाएँ का रजिस्टर वगैरह लोग चेक कर रहे हैं। इससे काम को कितना देर से कितना समय से पेंडिंग करवाया गया है, अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। ये एसबी की तरफ से जो एसबी रांची और सर अभी तक क्या कुछ नहीं मिला है? वो अभी तो शुरुआत ही हुई है, वो लास्ट हम लोग बता पाएंगे। पूरे झारखंड में एक साथ हमारे बता पाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी पाया है और सजा के बिंदु पर सुनवाई सोमवार को होनी है। सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी सोमवार को। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर महीने का यह मामला, जब लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया और 2 सप्ताह, करीब 4 सप्ताह के समय में पुलिस ने मामले की पड़ताल करने के बाद चार्जशीट फाइल कर दी। कोर्ट में भी तेज गति से सुनवाई आगे बढ़ी और 2 दर्जन के करीब गवाहों ने अपने गवाही कोर्ट के समक्ष दर्ज कराई, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाया और ऐसे में अब सजा सुनाई जाएगी सोमवार को। जो सजा ये सुनाया गया है अभियुक्तों को, और ये आपको बतला दूं मैं कि ये जो केस था, जो हमारे नेशनल लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ में जो किडनैप करके उसको रेप करने का जो कार्य किया गया था, जघन्य अपराध के श्रेणी में हमारे न्यायायुक्त महोदय ने आज उसको रखा है और माना है, और उन्होंने सभी अभियुक्तों को दोषी माना है, ये कहते हुए कि आप लोगों का सबका इंटेंशन था ये क्राइम करने के लिए और जो क्राइम हुआ है उसमें सबकी भागीदारी थी, इसीलिए उन्होंने 120 के तहत में सबको अभियुक्त माना है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो किडनैप किया गया है उसके लिए उन्होंने 366 लगाने का काम किया गया है। उसके साथ जो मारपीट डिमांड करेंगे आप लोग? हम लोग ये डिमांड करेंगे कि 376D के तहत में जो मैक्सिमम सजा है क्या है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट की जो सजा है वो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में ये बात जानी चाहिए
कि जो आज तक होती थी कि आप बलात्कार कर देते हैं लेकिन बचने का काम करते हैं। मैंने कल आप ही के माध्यम से एक बात कहा था कि भारत में कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है, उसके पीछे रीजन होता है कि यहाँ पे मुकदमा काफी लंबे चलते हैं, लेकिन ये मुकदमा 3 महीने में निष्पादित करके ये बात बतलाने का काम किया गया है कि नहीं, यहाँ पे भी मुकदमा जल्दी निष्पादित हो सकता है। और मैं ये दावा करता हूं कि अगर जल्दी निष्पादित होगा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा और जो दोषी नहीं होगा उसको कभी सजा नहीं मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द मुकदमों का निष्पादित करना चाहिए और सजा के बिंदु पे सजा देकर समाज पे एक अच्छी पहल और अच्छी सोच बतलाना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है ये। हेमंत सरकार सभी विभागों में खाली पदों को भरने की तैयारी में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभालने के साथ ही जनहित के फैसले लगातार ले रहे हैं। चुनाव के पूर्व किए गए वायदे को यथाशीघ्र जमीन पर उतारने के लिए कवायद भी तेज करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेरोजगारों के प्रति काफी चिंतित हैं। पदभार ग्रहण करने के साथ उन्होंने रिक्तियों को भरने का आश्वासन दिया था। अब वह सरजमी पर उतरता नजर आ रहा है। राज्य कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने तय किया कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। इसी के तहत उन्होंने पाया कि कई विभाग में हजारों पद रिक्त हैं। अगर हम बात करें पुरानी सरकार की तो बातें ज्यादा काम कम नजर आती थी। इसके पीछे कारण सरकारी पदों पर रिक्तियां ही हैं। यदि अधिकारी कर्मचारी के पद रिक्त रहेंगे तो जनता का काम कैसे होगा। वायदे के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिक्तियां भरने वाली संस्थान झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड कर्मचारी चयन परिषद को सीधा निर्देश दिया है कि रिक्तियों को भरें ताकि जनता का काम सुलभ हो। रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव डॉक्टर डी.के. तिवारी समेत तमाम वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। सरकारी पदों को भरने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। आइए देखते हैं कि किन किन विभागों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिक्तियां खोज डाली हैं। कृषि विभाग में 3,913 पद, पशुपालन विभाग में 1,615 पद, सहकारिता विभाग में 3,947 पद, मत्स्य विभाग में 662 पद, डेयरी विभाग में 176 पद, भवन निर्माण विभाग में 955 पद, मंत्रिमंडल सचिवालय में 199 पद, राज्यपाल सचिवालय में 10 पद। बहरहाल ये अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन सरकार बेरोजगार युवकों को रोजगार कब तक देती है। ओंकार आवामी के लिए डेस्क की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौजूदा सरकार में जो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं उन्हें थोड़ी आवासीय समस्या हो रही है। जी हां, क्योंकि पुराने जो विधायक थे वो अपना आवास खाली करने को तैयार नहीं नजर आ रहे। देखिए रिपोर्ट। पिछली सरकार के पूर्व मंत्री विधायक अपने अपने आवास को अब तक खाली नहीं कर सक रहे हैं। हालांकि पूर्व मंत्रियों और विधायकों का कहना है कि जब भी सरकार नोटिस देगी तो आवास खाली कर दिया जाएगा। भाजपा के बहुत से मंत्री जो थे इस बार विधायक रह गए हैं। उन्होंने भी चुनाव जीता है लेकिन मंत्री नहीं बन पाए क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आई। तो जो पुराने आवास पे वो रह रहे थे उन्होंने सरकार से समय मांगा है नए आवास जो उनको आवंटित हुए हैं वो शिफ्ट करने के लिए, या कुछ केसेस में तो उन्होंने अपने पुराने आवास को ही आवंटित करने का सरकार से आग्रह किया है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गड़बड़ी है। हाँ, सरकार की नीयत में जरूर खोट है, तभी उन्होंने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आवास आवंटित करके रखा है। और जिस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के कोटे से आवास आवंटित किया था। लेकिन रघुवर जी को 2 महीने के बाद भी अभी तक आवास आवंटित नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हड़बड़ी की आवश्यकता है। सारे जितने भी हमारे विधायक जो चुनाव नहीं जीत पाए हैं वो तय समय में अपने आवास को खाली कर देंगे। और जहाँ तक पंडित को ठीक करने की बात है तो मुझे लगता है इनका ग्रह नक्षत्र खराब आने वाला है। इन्हें ज्योतिष और पंडितों का अब सहारा लेना चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता मंत्री अधिकारियों का कहना है कि नेता अगर आवास खाली नहीं करेंगे तो उनको नोटिस भेजा जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने भी कब्जा करके रखा हुआ है उनको अविलंब जो है वो क्वार्टर खाली कर देना चाहिए। कानून अपना काम करे, पुलिस कार्रवाई करे, FIR हो। इससे अच्छा है कि वो मान्य रहे हुए हैं तो उनको क्वार्टर खाली कर देना चाहिए। और जो नए
विधायक और मंत्री हैं उनको उसमें रहने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र के भी लोग सदन को देखने और सुनने के लिए आते हैं। तो लोकतंत्र में तो जागीरदारी रहता नहीं है, तो अब जब उनको उनके किए की सजा मिली है तो थोड़ा मोह भंग होने में समय लगेगा, हम लोगों को भी मालूम है, लेकिन उचित होगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोगों के भी जो नए मंत्री आए, नए जनादेश लेकर आए हैं, उनको थोड़ा ढंग से जाकर लोगों से मिलने के लिए जगह मिले, काम करने के लिए जगह मिले। जो अनिवार्य स्पेस होना चाहिए मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को और भी जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको वो स्पेस मिलना चाहिए। इसलिए सलाह होगा कि अब तो आपके नेता भी चुन लिए हैं, अब अपना अपना जो घर आप लोगों को मिला है, पंडित जी वगैरह यदि बुलवाना पड़े आपके पास तो उस चीज़ की भी कमी होगी तो हम लोग मुहैया कराएंगे। आपके गृह प्रवेश की हर तरह की तैयारियां आप केवल डेट तय कर लीजिए, हम लोग जाके करवा देंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ये नेता आवास खाली करते हैं और अपने लोभ को त्यागते हैं और कब नए विधायकों को उनका अधिकार मिलता है। सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की। नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर बीते 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और अब उनके समर्थन में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भी समर्थन के लिए सामने आ गए हैं। ऐसे में इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रभावित होगी और ऐसे में रिजल्ट आने में देर होगी। बिहार का छात्रों का बिहार के भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे राज्य में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल में अन्य शिक्षकों को भी शामिल हो जाने से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा-सी गई। मुंगेर जिले के विभिन्न स्कूलों में ताला लटका हुआ है। इसी क्रम में हड़ताली शिक्षकों ने शहीद स्मारक के समीप धरना भी दिया। शिक्षकों की मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, सेवा शर्त निर्धारित किया जाए और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति सहित कई अन्य मांगे भी हैं। नियोजित शिक्षकों के समर्थन में जिले के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक भी उतर आए। इस हड़ताल का असर बुधवार से शुरू हो रही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर भी पड़ सकता है। समता मूलक वेतनमान के विरोध में हमारी लड़ाई है। फूट डालो शासन करो की नीति बिहार सरकार अख्तियार की है शिक्षा को बर्बाद करने के लिए। शिक्षक और सरकार दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसी जिद से किसी का भी भला नहीं होने वाला। दोनों पक्षों को लचीला रुख अपनाते हुए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बेचारे छात्र बिना मतलब दोनों के बीच पिस रहे हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ठीक नहीं। ओंकार आवामी के लिए मुंगेर से अमृतेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार आवामी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।